नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति की जो चुप्पी है, मौन है, वो झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती हैं। सच्चाई यही है मित्रों कि जो झूठा होता है, हमने देखा है कि वो बहुत चीख चिल्ला के अपनी बात सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं, और जो सच्चे हैं वो मौन हो जाते हैं। लेकिन सत्य हमेशा ही शक्तिशाली होता है। सत्य के साथ हमेशा परमात्मा होते हैं। सत्य हमेशा ही अंतर में सुकून देने वाला होता है, और सत्य के सूर्य को भले ही थोड़ी देर के लिए चीख चिल्ला के दबा दिया जाए, लेकिन सत्य के सूर्य को उदित होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम भी सत्य पथ पर चलने का शक्तिशाली संकल्प रखें। जो सच्चा है वही परमात्मा को प्रिय है, वही संसार को भी प्रिय होता है। तो मित्रों, हम भी कुछ भी हो, कोई कितना भी हम पर दबाव डाले, लेकिन अपनी सत्यता को हमेशा ही साथ लेकर के चलें। तो आइए सत्य पथ पर चलने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। कभी दो बार नहीं खिलता, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। यूं तो हजारों लोग मिल जाते हैं जिंदगी में, पर प्रभु का प्यार, प्रभु समान दिल से चाहने वाला बार बार नहीं मिलता है। प्रभु का प्रेम, प्रभु की चाहत, प्रभु से संबंध इस जन्म में अनमोल विरासत है। ईश्वर की प्रेम को, उसकी उपकार को, हित को, मेहरबानियों को, ब्लेसिंग्स को आज से ही, इसी क्षण से जीवन में महसूस करना शुरू कर दे। ये जीवन अनमोल बन जाएगा और जीवन में हर पल खुशियां हमारे द्वार पर दस्तक देती रहेंगी। ओम शांति। वास्तव में जहाँ कहीं भी हम देखें कि किसी को हमारी आवश्यकता है, तो तन मन धन से उनकी मदद हम ज़रूर किया करें, क्योंकि यही तो वो कर्म हैं जिनके माध्यम से हम लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। और लोगों की दुआएं हमारे जीवन में जो भी विघ्न आने वाले हैं, तकलीफ़ें आने वाली हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। और ये ऐसी पूंजी है जो तब भी काम आती है जब हमारे पास कोई पूंजी नहीं होती है। इसीलिए मित्रों, हम इस धन को ज़रूर संग्रहित करें, दुआओं की पूंजी को, और यही हमें तन मन से स्वस्थ रहने में भी मदद करते हैं। जीवन में जब कभी ऐसी कोई विपदा आ जाती है जिसका पार पाना कठिन लग रहा होता है, तब भी यही धन काम आता है। तो आइए सबकी दुआएं लेने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हमारे पास ओपीडी में ऐसी कई सारी बच्चियां और बहनें आती हैं जो कहती हैं वजन कम तो करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि भोजन पर कंट्रोल नहीं है। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कितना कॉमन है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके इलाज का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपको अपने इमोशनल ईटिंग को रेगुलेट करना पड़ेगा। कैसे कर सकेंगे? तो हमने आपको बताया था माइंडफुल ईटिंग। खुशी को भोजन में न ढूंढे। हमने कभी आइसक्रीम खाई थी, उसने हमें खुशी दिया था, उस खुशी को हम पकड़े रहते हैं, और खुशी फिर हमें कहाँ मिली थी? आइसक्रीम में। हम फिर से वही आइसक्रीम खाएंगे। तो ये एक ऑटो पायलट मोड पर जो हम हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी जंक फूड को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, हम चाहते हुए भी वजन को कम नहीं कर पाते हैं, हम चाहते हुए भी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको देने जा रहे हैं वो यह है कि भोजन जो है उसका एक समय बनाएं, और दो भोजन के बीच में आप मंचिंग को अवॉइड करें, क्योंकि जब हमारा ये साइकिल एक बार ब्रेक होगा तो आपकी बॉडी उस तरह से डिमांड कम करेगी। जैसे कि आपको आदत है चॉकलेट खाने का, कभी भी दो भोजन के बीच में आप एक दिन उस चॉकलेट को नहीं खाएं, सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाएं।
उस ताकत को अचीव करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो इससे हमें कंट्रोलिंग पावर आती है। ये एक छोटा स्टेप जिस समय आपको मीठा या कोई भी जंक फूड खाने का कर रहा हो और आपने नहीं खाई, आपके ब्रेन को रिवायर कर सकता है। जी हाँ, यही संस्कार जो आपके पहले से बने थे मीठा खाने की, ये ब्रेक हो जाएंगे। और फिर जब दोबारा इस तरह की परिस्थिति होगी, आपके सामने चॉकलेट है, आइसक्रीम है, कोई भी जंक फूड है, तो आपका ब्रेन आपको कहेगा कि नहीं, ये नहीं खानी चाहिए और पिछले बार आपने नहीं खाई थी। और यदि आप बार बार अपने इस इच्छा को परिवर्तित करते जाएंगे, यू विल कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तो आप पाएंगे कि आपका ब्रेन पूरी तरह रिवायर हो गया है और आप वही हैं, लेकिन आपको उस मीठा को खाने की इच्छा नहीं है। खुशी अब आप मीठे में या जंक फूड में नहीं ढूंढते हैं। तो हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, लेकिन वो पहला कदम हमें उठाना होगा उस कड़ी को तोड़ने के लिए। और उस पहले कदम को उठाने के लिए मन को शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मेडिटेशन से आती है। ओम शांति। मित्रों, सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए बदला लेने की नहीं, लेकिन बदलाव लाने की सोच ज़रूरी है। हमसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि मुझे अपने अंदर कौन कौन से बदलाव लाने की आवश्यकता है। जो मेहनत हम दूसरों में बदलाव लाने के लिए करते हैं, यदि उतनी ही मेहनत अपने अंदर बदलाव लाने में कर लें तो सचमुच जीवन कुछ और होगा। ज़्यादातर होता यही है कि हम दूसरों में परिवर्तन या बदलाव लाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कभी संभव नहीं हो पाता। बेहतर यही है कि हम खुद में बदलाव लाएं, और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, संसार के सफलतम व्यक्ति भी जो शिखर पर हैं, खुद में बदलाव लाते हैं, शिखर पर आरूढ़ होकर सबको प्रेरित करते हैं। और ऐसे ही विशिष्ट जनों को हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए मिलें आज के विशिष्ट जन से। अभी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आए हैं वर्मा जी, और ये भी एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो पूरे ही विश्व में फैली हुई है। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे लिए एक अभूतपूर्व अनुभव है। सच्चाई तो ये है कि मैं यहाँ जिज्ञासावश आया था, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर और समय देना चाहिए। जैसे माहौल में यहाँ पर हजारों लोग एक तन्मयता के साथ में एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, शायद ऐसे ही लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी काम कर रहे थे। जो माहौल बन गया है आपके यहाँ पर, वो इतना बड़ा माहौल, इतना अच्छा माहौल है, मुझे लग रहा है उसके अंदर मानवीयता और आध्यात्मिक गुणों के विकास करने की अपार संभावनाएं हैं। बल्कि मैं तो अपने साथियों से भी कहूँगा कि उनको मौका मिले तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ और आकर के देखें कि किस तरीके से अच्छे माहौल बनाने से और आध्यात्मिक माहौल बनाने से परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। और जब हम ये विचार बात करके चलते हैं कि हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति का नहीं, आम जनता का है, तो क्या चीज़ हमें जोड़ती है? आध्यात्मिकता ही हमको जोड़ सकती है, कोई भी मतलब हमें जोड़ नहीं सकता। तो मुझे लगता है हमारी नींव में रहा है। ये एक मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है, और शायद निकट भविष्य में जल्दी ही यहाँ दोबारा फिर आऊँ कुछ समय रहने के लिए, ये वैसी मेरी अभिलाषा है। बिल्कुल। तो वो फर्क सकारात्मक हो, रचनात्मक हो और अच्छी दिशा में उसका असर पड़े, मुझे लगता है कि उसके लिए आध्यात्मिकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि जो लोग इतने स्तर पर पहुँचे हैं उनका बौद्धिक विकास अच्छा हुआ है, लेकिन उसके साथ में एक संतुलन, अगर उनका आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास और मानसिक विकास, ये सब इकट्ठा अगर उनका होता है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर अपनी क्षमताओं का एक ज़्यादा बेहतर स्वरूप इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक के कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए। निश्चित रूप से जो कुव्यवस्थाएं फैली हैं उनको संभालने में उनका बड़ा योगदान हो सकता है। मुझे यकीन है, इसमें कोई शंका नहीं। जी जी। मित्रों, हमारा जीवन बहुत छोटा है और तीव्र गति से आगे बढ़ता भी जा रहा है।
इसमें ना तो कुछ रिवाइंड होने वाला है, ना रिप्ले होने वाला है और ना ही फॉरवर्ड होने वाला है। ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए वर्तमान जो हमारे हाथ में है उसका हम संपूर्ण आनंद लें। यही आध्यात्म हमें सिखाता है। वर्तमान को यदि सुंदर बना लिया जाए तो आने वाला जो समय है वो सुंदर होता ही होता है। और होता ये है कि हम पीछे वाली बातों के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे कुछ अच्छी बातें थीं रिप्ले हो जाए या रिवाइंड ना हो, कुछ बुरी घटनाएं आदि आदि इत्यादि। वर्तमान का आनंद लेना सबसे सुंदर समझदारी है मित्रों। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो उमंग उत्साह से भरा हुआ रहेगा, यूथ से भरा हुआ रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे यूथ को फेस करनी पड़ती है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम उसके बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आप सभी के लिए लेकर आएंगे। ये जो आपका फास्ट फूड है ना, जिसका हमें बहुत क्रेज रहता है, उससे हमारी मेमोरी फास्ट नहीं होती, स्लो हो जाती है। और ये जो जंक फूड जिसे हम कहते हैं, उससे ब्रेन बिल्कुल जंक हो जाता है। मैं आपको देखो साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ। जो हम जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो शौक है, आई थिंक सभी को सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का शौक है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आप, है ना। इसके अंदर एक शुगर होती है एस्पार्टाइन, और ये एक ऐसी शुगर है जो हमारी नॉर्मल शुगर से 200 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है। स्वीटर तो ज्यादा है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ता है, जैसे अभी बताया कि ब्रेन में कनेक्शंस बनते हैं जिससे हमारी मेमोरीज बनती है। इस कनेक्शन फॉर्मेशन को वो स्लो डाउन करता है, जिससे कि हमारे जो एसोसिएशंस बनती हैं वो भी स्लो हो जाती हैं, और हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। हम रिकॉल भी नहीं कर पाते जो हमने याद किया होता है। और जो आप ये चाइनीज फूड इतना खाते हैं, उसके अंदर एक फ्लेवर एनहांसर होता है, MSG जिसे कहते हैं, जरूर आपने इसका नाम सुना होगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसका भी डायरेक्ट असर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पे पड़ता है, डैमेजिंग असर पड़ता है। तो मैं तो इनफैक्ट यही कहूंगी, बहुत ज्यादा ब्रेन सेल्स किसी दिन आपको लगे ना ओवरफ्लो हो रहे हैं तो भले ही आप थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन जब नहीं तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज बताऊं, ये चाइनीज फूड में आपका सोया सॉस डलता है, थोड़ी मात्रा में ही डलता है, लेकिन इसका 1 चम्मच सोया सॉस जो होता है, उसके अंदर जो सॉल्ट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40% ऑफ द सॉल्ट इनटेक रिकमेंडेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। जितना हमें लेना चाहिए उसका 40% 1 चम्मच में ही आ जाता है। और अगर इसका एक्सेसिव इनटेक लिया जाए तो वो भी हमारे ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें रुकावट लाता है। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरक सी बात। कहा जाता है, समय न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, अन्यथा समय ये तय करेगा कि आपका क्या करना है। आपने सुबह से शाम तक कईयों को देखा होगा जो ये तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं, और इसी ऊहापोह में वो अपना कीमती वक्त जाया करते रहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो वक्त चला गया वो लौट करके वापस नहीं आता। इसीलिए मित्रों, ये हम तय ज़रूर कर लें कि अपने इस अमूल्य जीवन में हमें क्या करना है। जो मूल्यवान वक्त मेरे हाथ में है उसे कैसे हमें कहाँ लगाना है। जितना हम समय को मूल्य देंगे, समय रहते ये तय कर लेंगे कि क्या करना है, क्या बनना है, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, औरों के लिए प्रेरक हो जाएगा। तो समय को नष्ट ना करें और इस बात पर ज़रूर आज गौर कीजिएगा कि समय रहते मैं तय कर लूँ कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। नमस्कार, ओम शांति।